आज का दिन होने वाला है ऑडिशन का दिन, क्योंकि मेरा एक ऑडिशन है और मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना ऑडिशन कैसे प्रिपेयर करती हूँ। A to Z सब चीज़ें कैसे रेडी होती हूँ, कैसे स्क्रिप्ट याद करती हूँ, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट्यूम से। सबसे पहला काम होता है कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करना कि आप क्या पहनने वाले हैं। मोस्टली कुर्तीज़ वेयर करनी होती है, इंडियन वेयर होता है, बट फिर भी कभी कभी अपने कैरेक्टर को ध्यान में रख के आप खुद भी अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर फाइनली डिसाइड हुआ ये वाइट कुर्ता सेट जो कि बहुत प्यारा है। तो मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए, लेकिन मेरे बालों की हालत देखो यार। कर्ली बाल ऐसे ही होते हैं, जिस दिन तुम वॉश करोगे बहुत अच्छे लगेंगे। कोई स्पेशल डे पे मुझे बस यही डर होता है कि ये ख़राब ना लगे, और आज यही हो रहा है। अब मुझे जो नहीं करना था, स्टाइलिंग नहीं करनी थी, हीट नहीं लगानी थी, अब मुझे वही करना पड़ेगा। बट मेरे पास अभी के लिए ऑप्शन नहीं है और टाइम भी बहुत कम है, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ, कैसे रेडी होती हूँ। ठीक है, अभी तक आपने कपड़े देख लिए कि मैंने ये चूज़ किए हैं पहनने के लिए। ऑब्वियसली मुझे कैरेक्टर का ब्रीफ पता है कि कैरेक्टर कैसा है, तो मैंने अकॉर्डिंगली फिर कपड़े चूज़ किए हैं। ये चॉइस बिल्कुल मेरे हाथों में थी कि तुम्हें जो कपड़े पहने तुम पहनो, बट थोड़ा सा एथनिक और सूट्स की तरफ, सो मैंने ये चूज़ कर लिया। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है मेकअप। फटाफट से मैंने बालों में हल्का हल्का हल्के हल्के वो लूज़ कर्ल्स ऐसा कुछ कर लिया, क्योंकि स्ट्रेट बालों से मैं बहुत चंपू लगती हूँ। तो एनीवेज नहीं दिखाया मैंने आपको बालों का, क्या ही दिखाना था इसमें। अभी मेकअप इज़ समथिंग जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। फटाफट से करेंगे, फटाफट से, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जब कभी मेकअप का वीडियो बनाया तब सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, अभी बस फटाफट से सब कुछ करते हैं। यार मतलब ऑडिशन से पहले वाली फीलिंग पता कैसी होती है, बहुत बहुत ही वियर्ड होती है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं हुआ तो अजीब अजीब से रैंडम थॉट्स दिमाग में आते जाते रहते हैं। बट फिर भी, और कितने ऑडिशंस दे चुकी हूँ मैं, कितने ऑडिशंस, पर उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कभी कुछ किया ही नहीं है। हमेशा नया होता है ना, कैरेक्टर नया होता है तो उसमें घुसना होता है, सो नेचुरल है। चलो फाउंडेशन हो गया, हम करेंगे कंसीलर, उसके बाद ब्लश, उसके बाद थोड़ा सा कंटूर करेंगे, आईज का हल्का हल्का करेंगे, एंड बस फिर मेरा मेकअप हो जाएगा। मेकअप में बहुत न्यूट्रल, बहुत नेचुरल सा करने वाली हूँ। बिफोर आफ्टर आपने देख लिया, बिफोर अभी देख लो, आफ्टर आप मेकअप के बाद देख लेना। और मेकअप के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी स्क्रिप्ट कैसे लर्न करती हूँ और कैसे मैं कैरेक्टर में जाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। पता नहीं क्यों, लेकिन जल्दी में मेरे हाथ नहीं चलते। जब बहुत जल्दी होती है मेरे काम सब टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे सब हो जाते हैं। जब मुझे मेकअप करना नहीं आता था ना, तब इतनी मुश्किल होती थी। मेरी सिस्टर भी घर पे नहीं है, किसको बोलूँ, कैसा मेकअप करूँ, लाइटिंग कैसी करनी है। शुरू शुरू में तो कुछ पता ही नहीं था यार। करके ऑडिशंस दे दे के अब समझ में आया कि कैसे कैसे क्या करना होता है। बहुत मुश्किल होती है भाई, शुरू में बहुत मुश्किल। A few moments later. एक बहुत स्पेशल इवेंट है बस अभी हफ्ते में, सो मैं डेट्स तो नहीं बताऊंगी अभी, एंड क्या है वो भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे लिए इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि हर इंसान ने इस मोमेंट के लिए वेट किया होता है कि कब उसकी लाइफ में ये मोमेंट आएगा और कब वो ये करेगी कि हाँ यार आई हैव अचीव्ड समथिंग। सो ये क्या है वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी गाइस, बहुत जल्दी। ठीक है, आप भी शायद खुश होंगे मेरे लिए कि यार हाँ, ये जर्नी पता है कितने कितने स्टेप्स की है, शायद 20 से 25 या 30 स्टेप्स की, लेकिन यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा। बट उन्होंने मुझे इस लायक समझा है, तो आई एम सो ग्रेटफुल। अब क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप गेस कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्या पता कोई सही गेस कर दे। ठीक है,
अब बारी आती है कि मैं ऑडिशन कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो ऑडिशन के लिए एज़ यू ऑल नो कि हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, प्रॉपर एक पीडीएफ या स्क्रिप्ट जैसे भी वो भेजते हैं। और वो स्क्रिप्ट आने के बाद पहले तो मैं स्क्रिप्ट को टॉप से पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारीकियों में चीज़ें लिखी होती हैं कि फॉर एग्जांपल जो लड़की है वो पहले तो मिरर में देख के तैयार हो रही है, उसके बाद लड़का आता है, फिर वो अपना सीन कर रही है। तो ये सब चीज़ें ना वहाँ पे लिखी हुई होती हैं, लेकिन लोग सिर्फ अपनी लाइंस पढ़ते हैं और फिर बस ऑडिशन बना देते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है। और मैं याद कैसे करती हूँ लाइंस? डायरी पे लिख के या एक पेज पे लिख के। ये मेरा तरीका है, मुझे लिख के ना बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि अब जब लिखते टाइम मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करना हुआ तो वो मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बट उस स्टोरी के आसपास, उन लाइंस के आसपास मैं खुद से कुछ ऐड कर दूँगी या वो ये सब चीज़ें। सो ये मेरा तरीका है ऑडिशन याद करने का। तो अब मुझे लाइंस पूरी याद हैं, तो मैं अब फटाफट से ऑडिशन बनाती हूँ और उनको शेयर करती हूँ। फिर आपसे बताऊँगी कि कैसा गया, कैसा नहीं गया, जो भी चीज़ें थी। तो चलो अब ऑडिशन बनाते हैं भगवान का नाम लेके। हर हर महादेव। लेट्स गो। इतना सिंपल सा ऑडिशन था, मतलब वैसे सिंपल नहीं था, बट एक होता है ना कि लंबा ऑडिशन नहीं था, 1.5 मिनट का ऑडिशन था मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 मिनट 18-20 सेकंड का था। लेकिन मेरी हालत ख़राब कर दी इस ऑडिशन ने। 3 टेक लिए सबसे पहले, उसमें से मेरे को एक फ़ाइनल किया, मैंने वो भेज दिया, कहते थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर लो। अच्छा, वो चेंजेस किया मैंने, फिर 3 बार और बनाया, फिर वो उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। फिर कहीं पे कुछ पाठ बैठा हुआ है या कुछ है, फिर वो मतलब कीर्तन स्टार्ट हुआ तो वो माइक में कुछ गा रहे थे, फिर वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा, तो नहीं बना। फिर जब वो रुका ही रुका तो मेरे घर की गली से 2-3 स्कूटी गई बैक टू बैक, और वो फड़ 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 फड़, और उसकी आवाज़, भाई फिर मेरा ऑडिशन ख़राब हुआ। उसके बाद मेरे को लगा अब नहीं मैं बना रही, फिर मैं 10 मिनट रुकी, मैंने 10 मिनट वेट किया, उसके बाद जाके ऑडिशन बनाया। मेरे रूम में हर ऑडिशन के बाद ये मेस होता है। अभी तो फिर कम है यार, बहुत ज़्यादा होता है। वो ऑडिशन मैंने भेज दिया, अब ज़्यादा नहीं सोचते हैं ऑडिशन देने के बाद, बस एक ही रूल है, ऑडिशन दो और भूल जाओ। जब होना होगा तो सामने से कॉल आ जाएगी, नहीं होना होगा तो कॉल नहीं आएगी। आप में से भी कभी कोई ऑडिशन देना तो बस ये मत सोचना कि यार शिट क्या फीडबैक आएगा, क्या करूँ, बस नेक्स्ट की तैयारी करो, नेक्स्ट है तो उसको बनाओ, बस यही करना है, ठीक है। तो मैं भी एग्जैक्टली वही कर रही हूँ। अब तो इतने ऑडिशंस दे लिए कि मतलब बस ऑडिशन दे के ऐसा होता है कि दे दिया, अपना बेस्ट किया, दैट्स इट। तो बस फिर इस ऑडिशन में जो भी मैंने किया वो सब आपको दिखाया। तो बेसिकली बीटीएस ऑफ माय ऑडिशन ये था, है ना, ऐसा कुछ था ये। मैंने ऑनेस्टली जो भी होता है वो आपको सब बता दिया इस व्लॉग में। फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दे, दिल खोल के प्यार दे, दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर नए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और लाइक करना, कमेंट्स करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो फिर बस बाय, यही है।